लेट एम बी ए मैट्रिक्स। यहाँ पे एम एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 5/2, 3/2, -3/2 एंड -1/2। आपको एम रेस टू 2022 निकालना है। तो जब भी हमें एम की हायर पावर निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जनरलाइज करते हैं एम स्क्वायर एम क्यूब निकाल के। तो एक तरीका तो ये है कि इसी एम के लिए आप एम स्क्वायर एम क्यूब निकालना चालू कर दें। दूसरा तरीका ये है कि एम को आप दो पार्ट में ब्रेक करें। वन एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, प्लस जो बचता है, तो अगर आप 5/2 से 1 निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 3/2। यहाँ से 0 निकाला तो फिर से 3/2। देन आपका यहाँ से 0 निकला तो -3/2। और यहाँ से अगर आपने 1 निकाल लिया है तो -12 -1 इज -3/2, जिसको आप लिख सकते हैं आई प्लस, इससे आप 3/2 बाहर निकालते हैं क्योंकि अगर आप मैट्रिक्स से कुछ कॉमन ले रहे हैं तो सारे एलिमेंट से आपको कॉमन लेना चाहिए। तो 1 1 -1 एंड -1। आइडिया ये है कि जब आप m की पावर 22 करेंगे तो एक मैट्रिक्स तो ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ भी पावर डालें तो वही मिले। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आप कुछ भी पावर डालेंगे तो आपको आई ही मिलेगा, क्योंकि आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करने वाले हैं इसके बाद। तो 3/2 और इस मैट्रिक्स को कुछ बोल दीजिए, लेट्स कॉल इट एज मैट्रिक्स पी। तो 3p/2 रेस टू 2022 ऐसा होगा। अब जब बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, पहला टर्म लिखेंगे आई रेस टू 2022, विच इज आई, क्योंकि आई रेस टू एन इज आई होता है। फिर नेक्स्ट टर्म आप लिखेंगे 2022 मतलब NC1 इंटू आई रेस टू 2021 विच इज आई इट सेल्फ, मल्टीप्लाइड बाई 3p/2। और इस तरह से आपके बहुत सारे टर्म्स होंगे, इसलिए हमने आई पहला पार्ट रखा कि इसका पावर तो इजीली निकाला जा सकता है। और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो भी काफी सिंपल है क्योंकि इसके एलिमेंट्स 1 1 -1 है। तो इसकी पावर्स को निकाल के देखते हैं ये क्या आता है। तो अगर ये p है तो p² इज 1 1 -1 -1 मल्टीप्लाइड विथ 1 1 -1 -1। तो ये आपका हो गया 1 - 1 0। नेक्स्ट एलिमेंट इज 1 - 1 अगेन 0। देन इट विल बी -1 + 1 0 एंड लास्ट विल बी -1 + 1 विच विल बी 0। तो ये आपका एक नल मैट्रिक्स हो गया। p² आपका 0 हो गया। अगर p² 0 होता है तो p³ क्या हो जाएगा, p² इंटू पी। p² 0 हो चुका है, नल मैट्रिक्स हो चुका है। नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब p की जो हायर पावर है वो सारी 0 हो गई। तो बाइनोमियल एक्सटेंशन में आगे वाले टर्म की जरूरत है ही नहीं, p² p³ ये सब 0 हो गया। तो यही बेनिफिट था, इसको आप दो पार्ट में एक्सपेंड करके अगर आप लिखते हैं तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो आपका हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 1। फिर आपका NC1 इज n इट सेल्फ, तो ये आपका हो गया 2022 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से 3/2 हो गया। और आप किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका वही मैट्रिक्स हो जाता है, आई इंटू पी इज पी इट सेल्फ। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो आपके पास सिर्फ बच गया मैट्रिक्स पी। मैट्रिक्स पी क्या है आपका, 1 1 -1 एंड -1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 3033। तो 1001 प्लस 3033, 3033, नेगेटिव ऑफ 3033 एंड नेगेटिव ऑफ 3033। जस्ट ऐड दीज टू मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 3034, 3033, -3033 एंड -3032। ये देखते हैं किस ऑप्शन में है आपका। तो दिस इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए। तो ए आपका आंसर होना चाहिए एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।